हेलो एवरीवन जी जनाब। तो आज का थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक कंटूरिंग के बारे में है। आज हम कंटूरिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कंटूरिंग होती क्या है, फेस को कंट्रोल क्यों किया जाता है। फेस को कंट्रोल इसलिए जनाब किया जाता है कि हमारे फेस के कुछ पार्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बाहर को निकले होते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो उस हिस्से को कंट्रोल किया जाता है और आपकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है जब आप कंट्रोल कर लेते हो ना अपने फेस को। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फेस की शेप क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फेस की शेप क्या है और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने फेस के 4 पार्ट्स को जो है वो मेजर करना है। वो कैसे होगा, आपने क्या करना है, एक इंची टेप ले लेनी है, उसकी हेल्प से आपने अपने फेस को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले फोरहेड से लेकर चिन तक आपने अपने फेस को मेजर करोगे, ठीक है। इसके बाद फोरहेड के फर्स्ट कॉर्नर से लेके ना आपने लास्ट कॉर्नर को मेजर करना है। अच्छा, इसको मेजर करने से ना आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका फेस शेप जो है वो कौन सा है। अच्छा, थर्ड पे हमने क्या करना है, थर्ड पे हमने अपने जो चीक बोन है ना उसके कॉर्नर्स को लेके ना एंड तक लेके जाना है और उसको बहुत अच्छे से जो है वो मेजर कर लेना है कि आपकी चीक बोन की मेजरमेंट क्या हो सकती है। और फिर उसके बाद जनाब आपने लास्ट पे क्या करना है, आपने लास्ट पे ना जो अपनी जॉ लाइन है ना, जॉ लाइन उसको बहुत अच्छे से एंड तक, फर्स्ट से लेके एंड तक मेजर कर लेना है। इससे आपको अपनी मेजरमेंट का जो अंदाज़ा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा, बहुत ईजीली हो जाएगा। अच्छा, फेस शेप्स जो है ना टोटल कितने किस्म की होती हैं, ये यार टोटल 9 फेस शेप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जनाब बात कर लीजिए ओवल शेप की। ओवल शेप जो होती है ना वो आइडियल मानी जाती है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों की जो शेप है ना वो ओवल शेप भी होती है बट डिफरेंट शेप्स भी होती हैं। अच्छा, ओवल शेप कुछ इस तरह से दिखती है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये ओवल होती है, ठीक है। और हमने क्या करना है, अभी जितने भी फेस शेप्स आएंगे ना हमने सबको ओवल की तरह जो है कंटूर करना है। वो ही बहुत ही प्यारी लगती है और मोस्टली जो ओवल शेप है ना इस टाइप की होती है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट शेप है हमारे पास हार्ट शेप। हार्ट शेप में हम जो है फोरहेड हाई चीक बोन का जो एरिया है ना ऑलमोस्ट इक्वल होता है इसमें, ठीक है। हाफ इंचेस का डिफरेंस होगा मैक्सिमम। फोरहेड थोड़ा सा छोटा होता है इसमें, हाई चीक बोन थोड़ी बड़ी होती है और हमारी जो चिन होती है ना वो पॉइंटेड होती है, थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, मतलब तीखी हुई होती है, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास हार्ट शेप आ गई है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये इस तरह से कुछ दिखती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है ट्राइंगल अपवर्ड्स। अच्छा, ये जो शेप है ना ये भी बहुत ज़्यादा कम लोगों की होती है बट मोस्टली ना ये उन लोगों की होती है जिनकी ना जॉ लाइन जो है ना वो यहाँ से निकली होती है, ठीक है। और फोरहेड जो होता है वो छोटा होता है और वो आपकी शेप जो है ना ट्राइंगल बन रही होती है और जॉ लाइन का एरिया जो है ना वो ज़्यादा बाहर को निकला होता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी ट्रायंगल अपवर्ड शेप आ जाती है और ये ज़्यादातर लोगों की नहीं होती, बहुत कम लोगों की होती है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट शेप जनाब आ जाती है यहाँ पे स्क्वायर शेप की। स्क्वायर शेप में जनाब इसमें जो है ना फोरहेड की जो मेजरमेंट है ना वो जॉ लाइन की मेजरमेंट और इक्वल होती है, ठीक है। मतलब बराबर आती है सारी शेप्स इसमें। जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप में ये भी चीज़ बराबर है और आपका फोरहेड भी बराबर है, आपकी हाई चीक बोन का एरिया भी बराबर है और आपका जो चिन का एरिया है ना ये भी बराबर होता है इसमें, ठीक हो गया। तो ये भी आपको आई होप सो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद फिफ्थ शेप की तरफ जाते हैं ट्राइंगल डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये भी ज़्यादातर लोगों की नहीं होती बट कुछ लोगों की होती है और मैं आपको पिक्चर में भी दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप। ट्राइंगल डाउनवर्ड्स में आपका जो फोरहेड होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है। और जॉ लाइन जो है वो कम होती है और आपकी जो हाई चीक बोन है ना वो भी कम होती जाएगी। मीन्स ऊपर वाला जो एरिया है ना वो बड़ा होगा, उसके बाद उससे कम होता जाएगा, उसके बाद उससे कम हो जाएगा। तो इस शेप को हम ट्रायंगल डाउनवर्ड शेप कहते हैं और इसकी कंट्रोलिंग करना भी बहुत आसान है। उसके बाद जनाब आ जाती है नेक्स्ट शेप डायमंड शेप। डायमंड शेप जो है इसमें इस शेप में ना फोरहेड से चिन तक जो है वो आपका जो शेप है वो लॉन्ग ही होती है और चीक बोन, हाई चीक बोन एरिया जो होता है ना उससे 2 इंच जो होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है।
और ये देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ दिखती है, मतलब उसकी लेंथ कम होती है और थोड़ा सा ना ओवल शेप में ये आ जाता है। उसमें जॉ लाइन जो है वो आपकी कम होती जाती है और फोरहेड भी कम होता जाता है, मतलब इक्वल होता है उसमें। तो ये होगी जनाब हमारे पास डायमंड शेप। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। उसके बाद जनाब आती है शेप रेक्टेंगल शेप, और ये शेप जो है इसमें आपका जो फोरहेड का एरिया होता है ना वो थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप में आपका जो फोरहेड का एरिया है वो थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। जितना आपका फोरहेड शॉर्ट में होगा इतनी ही आपकी चिन और जॉ लाइन का जो एरिया है ना वो इक्वल में आएगा। और ये शेप जो है ये रेक्टेंगल में आ जाती है, और देखा गया है कि बहुत कम लोगों में ऐसी शेप पाई जाती है, बट यार हर तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो ये शेप जो है ये रेक्टेंगल शेप कहलाती है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट शेप जो आ जाती है ओब्लॉन्ग शेप आ जाती है। अच्छा, ये जो शेप है ना ये देखने में आया है कि ओवल शेप की तरह ये लगती है, लेकिन ये ओवल की तरह नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें चिन एरिया जो होता है ना वो बाहर की तरफ निकला होता है। जो लाइन जो है आपकी नीचे को होती है, और चिन से ऊपर का जो एरिया है ना वो फोरहेड का एरिया भी थोड़ा बड़ा होता है इसमें, ठीक है। ये ओब्लॉन्ग शेप होती है, और ये वाली शेप भी मैंने देखा है काफ़ी लोगों की होती है ऐसी शेप, और लोग समझते हैं कि ये ओवल शेप है, बट ये ओब्लॉन्ग शेप होती है, ओवल शेप नहीं होती। अच्छा, उसके बाद सर्कल शेप का जनाब आप सबको पता होगा। सर्कल शेप जो होती है ये राउंड में होती है, गोल होती है, जिनका फेस भरा भरा सा होता है, जो थोड़े जो हेल्दी होते हैं उन लोगों की ये वाली शेप होती है। और ये वाली शेप जो है ये आप पता लगा सकते हो इजीली, जिसको आप देखोगे ना राउंड शेप है तो ये सर्कल में जाएगी, और ये शेप पता लगाना बहुत ही आसान है। तो जनाब ये आपने सारी शेप्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने फेस की कंटूरिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होगा। अगर आपको सारी फेस शेप्स याद रहेंगी तो आप अपनी कंटूरिंग इजीली कर सकते हैं। अच्छा, कंटूरिंग का जो मतलब होता है वो अपने फीचर्स को इन्हेंस करना होता है, इसलिए हम अपने फेस को कंटूर करते हैं कि आपके फीचर्स को जो है शार्पनेस की तरह दिखाया जाए और वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो जनाब यहाँ पे करते हैं ख़त्म अपना टॉपिक। इंशाल्लाह ये फ़र्स्ट पार्ट था इस टॉपिक का। कल मैं आपको इंशाल्लाह ताला सेकंड पार्ट में कंटूरिंग करना सिखाऊंगी कि आप अपने फेस की कंटूरिंग कैसे कर सकते हैं। उससे पहले जनाब अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। तो जनाब आई होप सबको बहुत अच्छे से इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल कंटूरिंग का तरीका बताऊंगी कि आपने अपनी कंटूरिंग कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला मैं आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।